अलीज़े, जिसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया। अलीज़े का शौहर ज़ुहैब अलीज़े को तसल्ली हमदर्दी देने के बजाय वही उसके साथ मुंह बना के बैठ चुका है। और अलीज़े के ससुराल वाले तो उसको ताने के ऊपर ताना दे रहे हैं। जनाब, उसकी सास की ही नहीं सुन लीजिए। अलीज़े की सास ने तो साफ कह दिया, हम तो इस घर के वारिस के लिए परेशान थे कि हमें इस घर में खुशी मिलेगी, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम तो डायन हो। हम अपना बच्चा आने से पहले ही गवा लिया। अलीज़े अपनी सास के पास जाएगी और रोएगी और जाके कहेगी कि मैं माँ हूँ, मैं भी चाहती थी कि मेरा बच्चा दुनिया में आए, मैंने जानबूझ के ये सब कुछ नहीं किया। आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अलीज़े की सास अलीज़े से कहेगी कि मुझसे माफ़ी न मांगो, अपने शोहर से जाके माफ़ी मांगो। तो इस बच्चे की वजह से, इस खुशी की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन तुमने वो खुशी दुनिया में आने ही कब दी है। जाओ जाके अपने शोहर से माफ़ी मांगो। अलीज़े अपनी सास की बात सुन के और एक दफ़ा टूट और बिखर जाती है, बल्कि रोने लगी। अलीज़े अपने कमरे में जाएगी और ज़ुहैब के आगे हाथ जोड़ के कहेगी, खुदा का वास्ता है ज़ुहैब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा बच्चा भी दुनिया में गया है, मुझे सबसे ज़्यादा दुख है और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ है। जिंदगी और मौत की जंग मैं लड़ रही थी। जब मैंने अपना बच्चा गंवाया, किसी एक ने मुझे तसल्ली नहीं दी। ज़ुहैब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको इस मुश्किल घड़ी में, दुख भरी घड़ी में आपको मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने तो उल्टा मेरे साथ मुंह बना लिया और मुझसे बोलते नहीं और नाराज रहे। और इस मुश्किल घड़ी में आपने मुझे ज़ुहैब अकेला छोड़ दिया। एक दफ़ा आपने मुझे तसल्ली और दलेरी नहीं दी। एक दफ़ा भी आपने मुझे ये नहीं कहा कि कोई नहीं, अल्लाह का माल था, अल्लाह और देगा। अलीज़ा ये कहते हुए रोना शुरू हो जाएगी और हाथ जोड़ के ज़ुहैब से कहेगी कि खुदा का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दें। अगर आपको लगता है मैंने अपना बच्चा जानबूझ के गंवाया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ वारस, आपकी अमानत मेरे पेट में थी, उसकी हिफाजत मैं न कर पाई। जी नाज़रीन व सामीन, अलीज़े ने जब रोने लगी तो ज़ुहैब अलीज़े के पास बैठ जाएगा और उसके हाथ पकड़ के खुद भी आंसू गिराएगा और रोते हुए अलीज़े से कहेगा, अलीज़े, मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना ही तुम्हें कभी अकेला रखूंगा। ये सोचना भी मत, मैं साई की तरह तुम्हारा साथ दूंगा। ज़ुहैब ने अलीज़े से कहा, मैं आज तुमसे प्रॉमिस करता हूँ और खुद से भी वादा करता हूँ, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगा, तुम्हारी बिल्कुल टांगें ठीक हो जाएंगी। और जो लोग तुम्हें सताते हैं, रुलाते हैं, उनकी आंखों में आंखें सामने खड़े होकर उनका मुकाबला करना। लेकिन तुम्हारा मजूर, लंगरापन और बेबसी, मजबूरी मुझसे देखी नहीं जाती। अब अगले महीने से मैं 3-4 महीनों की सैलरी इकट्ठी करूंगा, तुम्हारा ऑपरेशन करवा के तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम्हारी टांगें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ज़ुहैब ने अलीज़े से कहा कि तुम परेशान मत हो, अल्लाह का माल है, इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह फिर देगा। बच्चा तुम्हारे पेट से चला गया है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, बल्कि तुम तो ज्यादा गमगीन हो, तुम माँ होने वाली थी, लेकिन वो खुशी हमें नसीब नहीं हुई। तो अलीज़े, परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, बस तुम अपनी तबीयत और अपनी सेहत की तरफ तवज्जो करो। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे बारी, जो कि प्रीशे से आके माफ़ी मांग लेता है। प्रीशे से कह देता है, मुझे साफ पता चल चुका है, तुम्हें ऑफिस में निकालने वाला मेरा अपना ही बाप था। हमारी खुशियों का, हमारी मोहब्बत का कोई और नहीं, बल्कि मेरा अपना ही दुश्मन था। बारी प्रीशे से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम ही से शादी करूंगा, बस तुम शादी का एक दफ़ा हाँ कह दो। प्रीशे बारी से कहेगी कि आपके घर वाले मुझसे नफरत करते हैं, तो वो मेरे साथ ठीक नहीं होंगे। जहाँ आपके घर वाले कहते हैं बहुत मेहरबानी, वहीं पे शादी कर लीजिए, और मुझसे बेहतर और खूबसूरत लड़कियां हैं, और अपनी राह कोई और चुने, मेरे पास नहीं। बारी ने प्रीशे से कहा, अगर तुमने अपना फैसला सुना दिया है तो मेरा भी फैसला सुन लो, शादी करूंगा तुमसे ही करूंगा। अगर मेरे घर वाले ठीक नहीं रहते तो शादी के बाद तुम्हें अलहदा घर में रखूंगा। बारी प्रीशे की दादी के पास जाएगा और कहेगा, और दादी ने साफ साफ कह दिया कि तुम दोनों की जोड़ी ऐसे टिच बतरों की तरह लगती है, प्रीशे को मैं मनाऊंगी, तुम अपने घर वालों को मनाओ। उधर दूसरी तरफ रुमैसा बेगम, कुरैशी की सटेली माँ, यानी वो तो अपने बेटों के ऐबों के ऊपर पर्दे पे पर्दा डाल रही है। रुमैसा खबरा बेटा, वो तो चोरी के यानी कि बड़ा चोर निकला। प्रीशे की दादी रात को प्रीशे के पास आती है और आके कहती है, बारी बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दो, तुम्हारी इज्जत भी करता है और मोहब्बत भी करता है, और आज के दौर में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं, और ऐसा नसीब किसी किसी का होता है। प्रीशे, पछताओगी, शादी के लिए हाँ कर दो। प्रीशे ने दादों को बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन दादों ने कहा, मोहब्बत में और खुशियों में ये आजमाइशें आती हैं, तुम्हारे साथ अकेला नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है, और मुश्किलों का सामना करते हैं, घबरा के कोने में नहीं घुस जाते। प्रीशा की दादी ने साफ साफ कहा, ये मोहब्बत में उलझने, रुकावटें, कांटे, बंदिशें सब कुछ आती हैं। इसका क्या मतलब है कि बुज़दिलों की तरह पीछे हट जाएं, बल्कि आंख में आंख मिलाते हैं मुश्किल के, तो सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं।